तो बहुत बहुत नमस्कार आप सब बच्चों को हमारी 15 मिनट शो के अंदर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नया टॉपिक और ये टॉपिक ऐसा है जो आपको हर एग्जाम में 1 नंबर जरूर दिलवा के जाएगा, क्योंकि हमारे आज के टॉपिक का नाम है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपको लगातार और बार बार देखने को मिलते हैं। और 15 मिनट शो में हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको मैं वो टॉपिक करवाऊं जिससे आपका एक एक टॉपिक करके तैयार होता चले और आप एग्जाम को लेकर काफी कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करें। राइट, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी हमारी ये सीरीज, हमारा जो 15 मिनट शो है वो आपकी हेल्प करेगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारी पहली इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर रहे हैं बुद्धिज्म से, और अगर हम बुद्धिज्म से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे सबसे पहले गौतम बुद्धा के बारे में। तो गौतम बुद्धा का जन्म 563 बीसी में हुआ और 483 बीसी में उनका देहांत यानी कि उनकी डेथ हो गई। इस डेट को लेके आपको कहीं ना कुछ कहते हैं कि भैया जैसे इनकी डेथ है, कहीं पर इनकी डेथ को इन्होंने 480 लिखा हुआ है, कहीं पर इन्होंने 480 से पहले इनके जन्म को लिखा हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स, जो हमारे एग्जाम्स में आंसर है, हमारी ये डेट बिल्कुल करेक्ट रहेगी कि गौतम बुद्धा का जन्म 563 बीसी में हुआ और उनका देहांत यानी कि उनकी डेथ 483 बीसी के अंदर हुई। बर्थ प्लेस कहां पे जन्म हुआ? जन्म हुआ लुम्बिनी में। लुम्बिनी भैया कहां पर है? लुम्बिनी है नेपाल में। राइट। नेम, बचपन में गौतम बुद्धा का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम इज द करेक्ट आंसर। राइट। डेथ प्लेस, उनके डेथ कहां पे हुई? खुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। स्पाउस यानी कि उनकी वाइफ का नाम, उनकी बीवी का नाम, पार्टनर का नाम क्या था? यशोधरा। उनके बेटे का नाम, चिल्ड्रन का नाम था राहुल। उनके फादर का नाम शुद्धोधम्मा या शुद्धोधन्ना, आप जो मन करे बोल सकते हैं। मदर माया देवी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला कई बार आया है कि गौतम बुद्धा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। देखो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए गौतम बुद्धा को लेके, डायनेस्टी को लेके, तो आपने उनकी फादर की डायनेस्टी को ध्यान रखना है कि इनके जो फादर थे वो किंग थे शक्या डायनेस्टी के। तो अगर फादर शक्या डायनेस्टी के हैं तो गौतम बुद्धा भी शक्या डायनेस्टी को ही बिलोंग करेंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम में यह भी आता है कि गौतम बुद्धा की जो मदर है माया देवी, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती थी शादी से पहले। देखो, शादी के बाद तो उनकी डायनेस्टी भी शाक्य डायनेस्टी हो गई, लेकिन शादी से पहले कोलियान डायनेस्टी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे बच्चे इस बात को। ये सारी बातें गौतम बुद्धा के बारे में है कि गौतम बुद्धा का जो डायनेस्टी है वो शक्य डायनेस्टी है। गौतम बुद्धा की माता जी माया देवी, उनकी डायनेस्टी शादी से पहले कोलियान डायनेस्टी, और बाद में ऐसा कहा जाता है कि वो 2 डायनेस्टी गिनते हैं फिर, एक शाक्य डायनेस्टी और दूसरी हमारी कोलियान डायनेस्टी। दोनों डायनेस्टीज गौतम बुद्धा की मदर के लिए मानी जाती है। राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे रिलेट करेंगे बुद्धिज्म से या गौतम बुद्धा से। तो ये रहा आपके सामने क्लास का पहला क्वेश्चन कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, यानी कि दुनिया में अगर मैं बुद्धिज्म का पूछूं कि सबसे बड़ा टेंपल कहां पर है, तो राइट आंसर इज इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ डिटेल इसके बारे में कि बोरोबुदुर टेंपल का नाम है और काफी बड़ा टेंपल है, कॉम्प्लेक्स टाइप है ये। ऑल्सो ट्रांसक्राइब्ड बाराबदूर इज अ 9th सेंचुरी महायाना बुद्धिस्ट टेंपल इन मेगेलांग रेजेंसी इन सेंट्रल जावा। अब जावा कहां है भैया? जावा है आपका इंडोनेशिया में, तो ध्यान रखेंगे इसको। एंड इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल। ठीक है भैया, आप देख सकते हो टेंपल देखने में कितना बड़ा है, बट इट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट टेंपल। ये टेंपल बहुत दूर दूर तक बहुत बड़ी जगह पर फैला हुआ है। यहां पर एक वर्ड है महायाना। गौतम बुद्धा की मृत्यु के बाद बेसिकली जो हमारा बुद्धिस्ट सेक्टर है वो 2 तरह के सेक्टर में डिवाइड हो गया, एक हिनायान और एक महायान। हिनायान का मतलब होता है स्मॉल सर्कल और महायान का मतलब होता है ग्रेट सर्कल। तो ग्रेट सर्कल वो है जो मॉडर्न वाले हैं और हिनायान वो है जो हमारे पुराने वाले हैं। महायान मतलब ग्रेट सर्कल न्यू वाले, हिनायान ओल्ड बातों को मानने वाले। जो नए वाले हैं यानी कि महायाना, वो गौतम बुद्धा की या बुद्धा जी की मूर्ति पूजा में बिलीव करते हैं। हिनायान जो पुराने वाले हैं, जो गौतम बुद्धा की सिर्फ बातों को मानते हैं, वो लोग मूर्ति पूजा के अंदर बिलीव नहीं करते। ध्यान रखेंगे इस बात को। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील विद द स्टोरीज ऑफ वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा। देखो, बुद्धा की फिलोसफीज, बुद्धा के बर्थ और बहुत सारी चीजों को लेकर हमने ये चीज देखी है कि कुछ बुक्स लिखी गई हैं। तो पूछा गया कि उन लिटरेचर का नाम क्या है? अगम, दीपवंसा, महावंसा या जटाकास। ये चारों के चारों लिटरेचर्स हैं, लेकिन यहां पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर है बुद्धिज्म को लेकर, द करेक्ट आंसर इज जटाकास इज द करेक्ट आंसर। जटाकास भी 3 तरह के, जिन तीनों के अंदर कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को लेकर बात करी गई है। अगर हम आगे बात करें तो ये आपके सामने आएगा अभी।
एक है अभिधम्मा पिटाका, जिसको हम धम्मा पिटाका ही बोलते हैं, एक सुत्त पिटाका और एक विनय पिटाका। अगर हम धम्म पिटाका की बात करते हैं, दिस पिटाका इज कंपोज्ड ऑफ डॉक्ट्रीन एंड फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि यहां पर मानो बेसिकली किस तरह से बुद्धिज्म को चलाया जाएगा धर्म की तरह, क्या फिलोसफी होगी, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे पूरे बुद्धिज्म के, वो अभिधम्मा पिटाका के अंदर बात किया गया। नेक्स्ट सुत्त पिटाका। सुत्त पिटाका कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10,000 सूत्रास रिलेटेड टू बुद्धा एंड ऑल हिज क्लोज एसोसिएट्स। तो अगर एग्जैक्टली बुद्धा के बारे में सब कुछ जानना हो तो सुत्त पिटाका सबसे बढ़िया सोर्स, और यहां पर सब कुछ बुद्धा के बारे में लिखा हुआ है। विनय पिटाका। विनय पिटाका इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ डिसिप्लिन्स। विनय पिटाका डील्स विद मोनेस्टिक रूल्स फॉर नन्स एंड मॉन्क्स। जैसे गौतम बुद्धा ने जो मोनेस्ट्रीज बनाई या बुद्धिज्म की जो मोनेस्ट्रीज है, वहां पर जो पंडित रहते हैं उनको मॉन्क्स बोलते हैं, बेसिकली बोलते हैं मंक्स। नन्स यानी कि जो फीमेल पंडित्स हैं, और मेल पंडित मंक्स। आपने पढ़ा होगा, एक बुक भी है, अ मंक हु ओन्स दी फरारी, राइट। तो मंक का मतलब होता है जो वो पंडित या वो लोग जो सब कुछ छोड़कर केवल बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा वो ऑरेंज कलर के वस्त्र में आपको दिखेंगे, तो वो मंक्स होते हैं। तो भैया विनय पिटाका में मंक्स ने अपनी डेली लाइफ किस तरीके से चलानी है उसके बारे में डिटेल में डिसिप्लिन्स, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट। अमंग द फॉलोइंग हु वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का पर्सनल फिजिशियन और बिंबिसार जिन्होंने हरियाणा का डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी, उन दोनों के पर्सनल जो फिजिशियन है वो सेम है। वैसे तो आपको दिख रहा होगा चारों नाम पढ़े हैं आपने, चारों आपने नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हुए, बट द करेक्ट आंसर इज जीविका इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कहा जाता है कि जीविका को देवों का गिफ्ट था कि वो किसी का भी इलाज कर सकते हैं। एंड यस, जीविका वाज द पर्सनल फिजिशियन या पर्सनल डॉक्टर ऑफ, यानी कि उनका पर्सनल चिकित्सक किस किस का, बिंबिसार का, और किसका बच्चे, गौतम बुद्धा का। ध्यान रखेंगे इस बात को। कोई रियल फोटो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन एक ये फोटो है जिनको जीविका की फोटो बोला गया है। एंड ही लिव्ड इन राजगीर इन द 5th century BC, राइट। चलिए नेक्स्ट। बुद्धा ने अपना पहला सरमन कब दिया? जब बुद्धा अपने घर को छोड़कर चले गए, जंगलों में गए, जाके उन्होंने ध्यान किया, मेडिटेशन करी, तो उनको एनलाइटमेंट हुआ। एनलाइटमेंट जाके उन्होंने लोगों को, जो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी, लोगों को वो ज्ञान बांटना चालू किया। तो पहला सरमन उन्होंने कहां पे किया? सारनाथ, यानी कि वाराणसी के पास। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार आया है ये आप और मैं दोनों अच्छे जानते हैं, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इन बुद्धिज्म व्हाट डज पत्तिमोक्खा स्टैंड फॉर? पत्तिमोक्खा ये एक टर्म है। अब क्वेश्चन ये कि पत्तिमोक्खा किसकी बात करता है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ महायाना, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिनायान, द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री, द क्वेश्चंस ऑफ किंग मिनांदर, सॉरी। अब यहां पर क्या है भैया, पत्तिमोक्खा का मतलब होता है जो बुद्धिज्म के अंदर, या जो बुद्धिस्ट हमने पढ़े अभी, मंक्स, जो बुद्धिस्ट मंक्स थे या बुद्धिस्ट नन्स थी, नन्स, जहां वो मोनेस्ट्रीज में या मठ में रहते थे, उनके रूल्स के बारे में, उनके डेली लाइफ में क्या वो रूल फॉलो करेंगे उनके बारे में बात करता है। तो पत्तिमोक्खा इज रिलेटेड टू मठ के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ मोनेस्ट्रीज। ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी के साथ साथ हमारी क्लास का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अरे भैया, क्वेश्चन से पहले कुछ बातें करनी पड़ेंगी। द मोनेस्टिक ऑर्डर ऑफ मंक्स, अल्टीमेटली द ऑर्डर ऑफ नन्स, was created within the Buddha's lifetime. The Sutta Vibhanga, एक सुत्त विभंगा है, contains the पत्तिमोक्खा, a sect of monastic, जिसके अंदर 227 रूल लिखे गए हैं मंक्स के लिए और 311 रूल्स लिखे गए नन्स के लिए। नन्स का मतलब क्या होता है? फीमेल जो पंडित्स हैं, फीमेल जो फॉलोअर हैं बुद्धिज्म की, और मंक्स जो मेल पंडित मान लीजिए बुद्धिज्म के, राइट। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, वेयर इज लुम्बिनी? भैया सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि लुम्बिनी, जहां पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, वो जगह कहां पर है? वेरी सिंपल, राइट आंसर इज नेपाल इज द करेक्ट आंसर। सही है भैया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इट इज मेंशन्ड दैट अशोका बिकेम द सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म। हमने कई बार पढ़ा है कि कलिंग के युद्ध के बाद जब अशोका ने इतना खून खराबा देखा तो उन्होंने बाद में उन सब रास्तों को छोड़कर बुद्धिज्म को फॉलो किया। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो मौर्य डायनेस्टी का अंत हुआ और मौर्य के बाद जब नंदास आए, नंदास तो मौर्य से पहले आए थे वैसे, मौर्य के बाद जो मौर्य का एंड हुआ तो उसके बाद जो हमें एंड देखने को मिला, उस एंड का मेजर रीजन ये भी था कि इन्होंने बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो किया। और जो हमारे कहते हैं ना कि जो लोग ट्रेडिशनल जो फॉलोअर्स थे, जैसे आप मान लीजिए जो लोग मंदिर जाते हैं या जो लोग नॉर्मल फॉलोअर थे, वो इनके अगेंस्ट हो गए थे, राइट। तो इस वजह से जैसे पंडित लोग थे उस समय के, है ना, तो उस वजह से जो उनके बीच में रिफ्ट हुआ, जो लड़ाई हुई, उस वजह से इन्होंने क्या देखा कि बुद्धिज्म का एंड भी हुआ। मौर्य डायनेस्टी के साथ साथ ज़्यादा फैल नहीं सका, लेकिन हाँ कुछ किंग्स ने, कुछ रूलर्स ने उसको इंडिया में, श्रीलंका में, चाइना में, मंगोलिया में काफ़ी अच्छे से फैलाया, है ना भैया। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली भबरू। भबरू एक ऐसी जगह है, मैं आपको आगे पढ़ाया तो जरा एक बार कि भबरू कहां पर है। अशोका हैज बीन मेंशन्ड एज प्रियदर्शी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। इन भबरू इंस्क्रिप्शन, भबरू एडिक्ट्स इज सिचुएटेड एट सेकंड हिल ऑफ बायरात, राजस्थान। राजस्थान के अंदर आपको भबरू एडिक्ट्स, ये एक माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं, जहां पर ये लिखा हुआ है कि अशोका का नाम दिया प्रियदर्शी, और वहां पर लिखा हुआ है कि भैया जो अशोका है वो बुद्धिस्ट के या बुद्धिज्म के सपोर्टर हो गए थे, ठीक है। द एडिक्ट्स इज नाउ लोकेटेड इन द म्यूजियम ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी कैलकाटा, एशियाटिक सोसाइटी जो कि कैलकाटा बंगाल में है। एंड अभी ये राजस्थान में नहीं है, अब इनको म्यूजियम में रखा गया कि लोग आके देखें, समझे कि क्या था। एंड जिसको हम कैलकाटा बायराट इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज भबरू एडिक्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को। और जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत है भैया, उनके लिए मैंने यहां पर हिंदी के अंदर भी इसे कन्वर्ट कर दिया, तो आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं। चलिए, इसी के साथ साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वेयर डिड बुद्धा अटेन निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब क्या होता है कि बुद्धा को एनलाइटमेंट, क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि बुद्धा को एनलाइटमेंट कहां पर मिली थी। तो करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल, बोध गया इज द करेक्ट आंसर। बोध गया भाई कहां पर है सर, ये बिहार में है, और दुनिया भर से लोग यहां पर इस जगह पर मेडिटेशन करने, कहते हैं ना कि बुद्धिज्म की प्रेयर करने आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी व्हाट इज द सेंट्रल टीचिंग नोन एज द फोर नोबल ट्रूथ। कि चार नोबल ट्रूथ कौन से हैं बुद्धिज्म के, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग जानते हैं बड़े अच्छे से, देखो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है बी। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा इसके बारे में, क्या बोलते हैं बेसिकली, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। वो कहते हैं कि सच्चाई क्या है ना, जो हम सफर कर रहे हैं, उस सफर करने की जो हमारी परेशानी है, उसको सफरिंग का हमारा रीजन है कि हमारी डिजायर्स हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रूथ ऑफ सफरिंग को ढूंढना है, ठीक है। द ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग हमें हो क्यों रही है, कि हमारी जो डिजायर है, डिजायर हमें किस चीज की, डिजायर हमें क्यों हो रही है। उसके बाद द ट्रूथ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सफरिंग, कि आपको जो सफरिंग है, अगर आपने सफरिंग ढूंढ ली है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन ढूंढने के बाद आपको राइट इंप्लीमेंटेशन, द ट्रूथ ऑफ द पाथ टू द सॉल्यूशन ऑफ सफरिंग। राइट आंसर इज बी। इसके साथ हम आगे चलेंगे बच्चे, डी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए, ये चार ट्रूथ है गौतम बुद्धा के, जिसको आप अच्छे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, एग्जाम में कई बार आता है। पहला है ट्रूथ ऑफ सफरिंग, कि भैया आपको सफरिंग हो क्यों रही है। सेकंड, फाइंड कॉज ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग के कॉज को फाइंड करो। उसके बाद अगर आपने कॉज को ढूंढ लिया, देन फाइंड दी सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन को ढूंढो। जैसे मानो कि आपका एग्जाम है, अब आपके एग्जाम में मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके मॉक में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो पहले ढूंढो कि नंबर अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, सफरिंग क्या, परेशानी क्या है। किसी के रीजनिंग में अच्छे नहीं आ रहे, अब रीजनिंग पता लग गया, अब आपने सफरिंग का कॉज ढूंढ लिया कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपने कॉज ढूंढ लिया, ठीक है। फिर सोचो कि सॉल्यूशन क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या है कि बेसिक्स क्लियर करने हैं। और उसके बाद आपने जो सॉल्यूशन ढूंढ लिया है उसका इंप्लीमेंटेशन। जब मैं ये चार चीजों को पढ़ता हूं तो मुझे बात क्या समझ आती है कि आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हैं, आप इन चार चीजों को माइंड में रखकर आप किसी भी पॉइंट पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ गौतम बुद्धा का एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो 8 पाथ हैं कि आपने कौन कौन से 8 पाथ फॉलो करने हैं। भाई फॉलो करो मत करो मर्जी आपकी, लेकिन इसको याद करना, एग्जाम में कई बार आते हैं। पहला क्या है हमारा, राइट व्यू, दैट इज नो द ट्रूथ। सेकंड क्या है हमारा, राइट इंटेंशन, फ्री योर माइंड फ्रॉम एविल, यानी कि आपके मन में जो उल्टे सीधे विचार चलते हो, नेगेटिव विचार चलते हो, उसको यहां पर एंड कर दो, ठीक है। राइट स्पीच, कि भैया आप जो बोल रहे हो
उससे दूसरों को दुख ना पहुंचाओ। आजकल जैसे हम लोग कुछ अपने माता पिता को, दोस्तों को, पार्टनर को या किसी को बोल देते हैं बदतमीजी से, हमें लगता है बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो गौतम बुद्धा बोलते हैं कि जो आप बोल रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि आपके बोलने से क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए इस बात को। राइट एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हो उससे आपका तो भला हो। जो भी आप काम करो उससे खुद का भला तो करो, लेकिन साथ साथ दूसरों का भला करने का भी ट्राई करो। राइट लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट लाइफ। जो भगवान ने, इस नेचर ने आपको लाइफ दिया, उसकी रिस्पेक्ट करो। ये नहीं कि भैया नशीले पदार्थ लेते रहो, अब जब मन करे तब बैठ के खाते पीते रहो, ये मोटे हो जाओ, ऐसे एकदम एक्सरसाइज मत करो। बेसिकली कहने का मतलब ये कि अपने शरीर को एक मंदिर की तरह मानो और उसकी उस तरीके से पूजा करने का ट्राई करो। राइट एफर्ट, यानी कि रेजिस्ट एविल, यानी कि आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो आपको आलस, काम ना करना, सुबह लेट उठना, इन सब से दूर होने का ट्राई करो अपना डिसिप्लिन बनाने का। ठीक है भैया। राइट कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन करो। अगर आपको लगता है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते चीजों पे, पढ़ाई नहीं कर पाते हो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। राइट माइंडफुलनेस, अपने जो माइंड है आपका, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो। जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, जब मूवी देख रहे हो तो मूवी देखो, जब मूवी देखनी है तो पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना, जब पढ़ना है तो मूवी के बारे में नहीं सोचना। इस तरीके से अपने माइंड को अपने प्रिपेयर करना है। अगर गौतम बुद्धा की हम सारी बातों को मान ले तो मुझे लगता है कि हमारे पूरी लाइफ में कोई दिक्कत होनी ही नहीं है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए बच्चे। फॉर विच मोन्यूमेंट गौतम बुद्धा प्रोपगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड? भैया इसका सिंपल आंसर है बहुत ज्यादा। राइट आंसर इज महाबोधि टेम्पल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज महाबोधि टेम्पल इज द करेक्ट आंसर। और महाबोधि टेम्पल की अगर बात करूं आपसे तो ये कहां है भाई साहब? ये है बोध गया, बिहार में। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट आगे जुड़ेंगे। गौतम बुद्धा प्रोपगेटेड हिज डिवाइन नॉलेज ऑफ बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड फ्रॉम द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स मोन्यूमेंट। टेम्पल इज लोकेटेड एट बोध गया, बिहार। ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके साथ साथ हम यहां पर जैनिज्म का कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे और हम जैनिज्म का मैं आपके लिए एक अलग वीडियो और लेकर आऊंगा जहां पर हम केवल और केवल जैनिज्म के एमसीक्यूज और हम जैनिज्म के बारे में एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे। अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं तो हम यहां महावीर जैन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिनका जन्म 540 बीसी में हुआ और 468 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहीं कहीं यह भी लिखा है कि उनका जन्म 599 बीसी में हुआ था और 527 बीसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है द राइट आंसर इज 540 बीसी एंड 468 बीसी। जन्म कहां हुआ? वैशाली, भारत में इनका जन्म हुआ। नेम क्या है इनका? वर्धमान, इनका नाम है वर्धमान। ठीक है। डेथ प्लेस पावपुरी, बिहार में इनकी डेथ हुई। इनकी वाइफ का नाम यशोधा, ध्यान रखेंगे इस बात को। चिल्ड्रन प्रियदर्शना, फादर का नाम सिद्धार्था, मदर का नाम त्रिशिला। तो महावीर जैन के जो फादर हैं सिद्धार्था, ये बिलोंग करते हैं इक्ष्वाकु डायनेस्टी से। किससे बच्चे? इक्ष्वाकु डायनेस्टी से। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे ना। लास्ट में त्रिशाला मदर, भैया ये कोलियान डायनेस्टी तो गौतम बुद्धा की मदर के लिए, तो यहां पर ये गलत होगा। ठीक है भैया। तो इसी के साथ साथ हम आज के सेशन को एंड करेंगे। जैनिज्म के लिए हम एमसीक्यूज बहुत जल्दी दोबारा एक अलग सेशन करेंगे। ठीक है भैया। तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे कोर्स को लेना चाहता है, तो आप मेरा कोड Y724 लगाकर एसएससी के सारे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप यहां पर हमारा एसएससी का महापैक ले सकते हैं अगर आपको नीड लगे तो। अदरवाइज इस वीडियो की पीडीएफ के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब भी किया जाए। राइट। जय हिंद।